नमस्कार मित्रों, आज मैं एक कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियों में से एक कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को अपने वश में करके अपनी पीठ पर लाद लेते हैं। सफ़र लंबा होने के कारण बेताल विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह एक शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करती और अपने बेटे का पेट पालती। दगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था और सारा दिन सपने देखता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी यह थी कि उसे अक्सर बुरे सपने आते थे और जो भी बुरे सपने उसे आते थे वो हकीकत बन जाते थे। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपत्ति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपने शादी का लहंगा सिल जाने के बाद उसे दगड़ू की माँ के पास लेने के लिए आती है। दगड़ू फौरन उसे सपने वाली बात बता देता है। वह लड़की अपनी माँ और अपने ससुराल वालों को वह बात बता देती है, पर सब लोग उसे स्वप्न वाली बात समझकर वहम करके अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकई सच में घटित होता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगता है कि वह लुटेरों के साथ मिला हुआ था, वरना उसे कैसे पता होगा कि ऐसा सब होने वाला है। और शक के बिना पर वे सारे लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले दिन चौधराइन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की माँ के पास पहुंचती है और गृह प्रवेश समारोह में आने का न्योता देती है। वहीं वह अपने सपने की बात दगड़ू फौरन अपनी माँ और उस चौधराइन से कह देता है। चौधराइन गुस्से में लाल पीली होकर कहती है कि और उल्टा दगड़ू की माँ को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा तो काली जुबान वाला है, जो बोलता है वह सब सच हो जाता है। चौधराइन गुस्से में जली कटी बातें सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना न हो इसलिए पक्के इंतजाम कर दिए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह से आग की चिंगारी चौधराइन के भवन के पर्दों में लग जाती है और देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लेती है और पूरे मकान को जलाकर खाक कर देती है। चूंकि दगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था इसलिए सब उसे काली जुबान वाला बोल पर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार मार कर गाँव से निकाल देते हैं। लोगों को सच सुनकर क्रोध क्यों आया, दगड़ू यह बातें सोचता ही रह जाता है। खैर दगड़ू एक दूसरे राज्य में चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहता है कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। दगड़ू रात को महल के दरवाजे पर चौकीदारी करता है। तभी अंधेरी घनी रात होने के कारण दगड़ू को नींद आ जाती है और उसे सपना आता है कि जिस गाँव में राजा जाने वाले हैं वहाँ तो भूकंप आने वाला है। दगड़ू चौंक जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगड़ू सुबह उठकर यह सारी बातें राजा को बताता है, उसका रथ रुकवा लेता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले दिन ही समाचार मिलता है कि उस गांव में जहां राजा जाने वाले थे वहां तो भूकंप आ गया है। राजा तुरंत दगड़ू को महल में बुलाते हैं और उसे पुरस्कार स्वरूप सोने का हार देते हैं और उसे काम से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रमादित्य से प्रश्न करता है कि बताओ राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रमादित्य उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने अमंगल स्वप्न देखा लेकिन उससे राजा की जान बच गई इसलिए उसे हार प्राप्त हुआ, लेकिन दगड़ू काम के वक्त सो गया इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपने शर्त के मुताबिक राजा विक्रमादित्य के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर अब पेड़ पर वापस उड़ जाता है। यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए